जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं मानव रक्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ब्लड, और रक्त को उर्दू में कहते हैं लहू। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्त का क्या कार्य है, रक्त किस किस पदार्थ से मिलकर बनता है, और रक्त का रंग लाल क्यों होता है, और रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। तो तरल किसे कहते हैं? जो पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर बहे तो उसे तरल कहते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल, यह तरल है। संयोजी उत्तक शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य जो है वो संयोजी कहलाते हैं। तो तरल जो है रक्त जो शरीर के एक अंगों से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है, तो इसे रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ये हम समझ गए। अब हम बात करते हैं मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार का लगभग 7% होती है। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति का वजन 80 kg है, तो उसका 7% निकालते हैं तो 7% आता है 5.6। तो उसका शरीर का जो है रक्त की जो मात्रा हो गया तो 5.6 लीटर हो गया। तो अब हम बात करते हैं, रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 है। क्षार क्या है? क्षार जो है एक रासायनिक पदार्थ है। यह चिकनापन होता है, अक्सर आप देखते होंगे ब्लड जो है खूब चिकनापन होता है, और यह बहुत से पदार्थों को एक साथ घुलने की शक्ति रखता है। ब्लड में बहुत से पदार्थ मिलकर तब ब्लड बनता है, तो क्षारी में ये मतलब गुण पाए जाते हैं। और क्षार का जो स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। जब शरीर का कोई भी अंग अगर कट फट जाए तो आप देखिएगा उस अंग का मतलब खून को हाथ उंगली में लेकर के आप टेस्ट करेंगे तो आपका उसका स्वाद जो है ना कड़वा लगेगा, मतलब बहुत तीखा टाइप का। तो इसलिए उसमें क्षार पाए जाते हैं, तो इसलिए रक्त का जो स्वाद जो होता है वो कड़वा टाइप का होता है। कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है क्षारीय। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में जो है औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक वयस्क मतलब नॉर्मल साधारण व्यक्ति में देखिएगा 5 से 6 लीटर रक्त होता है। उससे अगर ज़्यादा हो तो वो भी दिक्कत होता है शरीर में। ठीक है। कम भी हो तो कमजोरी हो जाता है और भी बहुत सारी परेशानी आ जाती है। महिलाओं में जो है पुरुषों की तुलना में 1 से 2 लीटर रक्त कम होता है। महिलाओं में ही अक्सर देखेंगे, महिलाओं में पुरुष की तुलना में 1 से 2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में जो है दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन? दो पदार्थ मिलकर के तब रक्त का निर्माण होता है। तो कौन है वो दो पदार्थ? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, तो देखते हैं। रक्त दो पदार्थ से मिलकर बनते हैं। ये देखिए रक्त, और ये है प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु मिलकर तब रक्त बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। यह रक्त का अवजीवित तरल भाग होता है। ये जो है अवजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग जो है 60% भाग प्लाज्मा है। रक्त में जो है प्लाज्मा का भाग 60% होता है। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो शरबत चीनी और पानी डाल करके तब शरबत बनता है, तो उसमें शरबत में पानी का मात्रा ज़्यादा होता है। तो उसी तरह रक्त में जो है पानी मतलब प्लाज्मा का हिस्सा ज़्यादा है। 60% जो है प्लाज्मा का हिस्सा है और रुधिराणु का 40% हिस्सा है। ठीक है। ठीक उसी तरह और प्लाज्मा में जो होते हैं इसका 90% भाग जो है जल है। प्लाज्मा में 90% भाग जल है, इसलिए जो है ना जल पतला होता है। और प्रोटीन जो है 7% होता है। प्रोटीन आप मतलब दाल मटर सब्जी में जाइएगा तो दाल मटर बंधा गोभी सोयाबीन में आपको प्रोटीन मिलेगा। दूध मीट ये सब में आपको प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन 7% होता है। लवण का मात्रा जो है 0.9% होता है। ग्लूकोज जो है 0.1% होता है। शेष पदार्थ जो है कम मात्रा में होता है। ये सब पदार्थ मिल करके तब प्लाज्मा का निर्माण होता है। ठीक है। प्लाज्मा रक्त का 60% भाग है। अब अगला है, देखते हैं प्लाज्मा का कार्य। प्लाज्मा क्या कार्य है, क्या कार्य करते हैं? प्लाज्मा का कार्य है पचे हुए भोजन तथा हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। पचे हुए भोजन का पूरे शरीर में जो है ना फैलाना तथा उसका संवहन करना प्लाज्मा ही करते हैं। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो उसे शेष प्लाज्मा को सीरम कहलाते हैं। जब आप कहीं भी जाइएगा लैब मतलब में जांच ऊँच करने के लिए, ब्लड किसी भी इसका जांच करने के लिए, तो उसमें फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है ब्लड से, और सीरम से ही वो लोग जांच करते हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा तो हो गया। अब हम बात करते हैं ये रुधिराणु की। ये रक्त का 40% भाग है। ठीक है। तो रुधिराणु का 3 भाग है। रुधिराणु भी 3 भाग में बट गया है। एक है लाल रक्त, आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। दूसरा है श्वेत रक्त जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं।
तीसरा है रक्त बिंबाणु, जिसे बीपी ब्लड प्लेटलेट कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं लाल रक्त के बारे में। आरबीसी क्या है? इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, इसमें मूल केंद्रक कुछ नहीं है। इसका जो है निर्माण जो है बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। तो बोन मैरो किसे कहते हैं? बोन के हड्डी के अंदर जो आप देखिएगा नली में एक जाली जाली टाइप का रहेगा लाल लाल, तो उसे बोन मैरो कहता है। उसी में लाल रक्त का निर्माण होता है। आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी 12 और फोलिक अम्ल से आयरन इसका आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। भ्रूण अवस्था में जब भ्रूण मतलब शिशु गर्भ में जब कोई भ्रूण मतलब ये रहता है माँ के पेट में, तो उसे कहते हैं भ्रूण कहते हैं। जब वो दुनिया में आ जाए, पैदा हो जाए, तो उसे बच्चा कहते हैं। तो भ्रूण अवस्था में तो उसका हड्डी होता नहीं, तो इसका निर्माण जो है यकृत और पीलिया में होता है, आरबीसी का निर्माण, ठीक है। इसका जीवन काल जो होता है आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत और पलिया में होती है, इसलिए यकृत और पलिया को आरबीसी का कब्र कहते हैं। अक्सर यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा यकृत और पीलिया को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हेमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक डाई होता है, इसके कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स का कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को वापस लाना। शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में जो है ना ऑक्सीजन को पहुंचाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। यह रेड ब्लड का कॉर्पोसल्स का काम है। सोते वक्त आरबीसी के कम हो जाता है, 5% हो जाता है, एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होता है उनके आरबीसी में 30% वृद्धि हो जाता है, ठीक है, उसकी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। आरबीसी की संख्या एक यंत्र आता है हेमोसाइटोमीटर से, तब ज्ञात करते हैं। हेमोग्लोबिन का मात्रा जो है कम होने पर रक्त छिंता एनीमिया रोग हो जाता है, धुंधलापन दिखाई देगा। एनीमिया खून की कमी से होता है। हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर आपको क्या होगा? रक्त छिंता एनीमिया रोग होता है। थैलेसीमिया रोग है जिसमें लाल रुधिराणु नहीं बनता है, ठीक है। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु बनता ही नहीं है, ठीक। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी लाल रक्त जो है यह हाथी में पाए जाते हैं। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं श्वेत रक्त के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में हम बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी का आकार जो है ये रचना ये अमीबा के समान होता है तथा इसमें केंद्रक होता है। सेम अमीबा के जैसा होता है इसका आकार और इसमें केंद्रक होता है। इसका निर्माण वही बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा बोन के नली में जो लाल लाल और जाली टाइप का दिखाई देता है उसी में इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसका मृत्यु रक्त में होता है और इसका मुख्य कार्य जो है शरीर को रोगों के संक्रमण से रोकता है। शरीर में किसी भी तरह का रोग को अटैक करने से ये रोकता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, ठीक है, श्वेत रक्त जिसे हिंदी में कहते हैं। इसका सबसे अधिक भाग जो है 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स रोगाणु तथा जीवाणु का जो है ना भक्षण करता है। इसका सबसे अधिक भाग 60% से 70% जो है न्यूट्रोफिलिस कणिकाओं का बना होता है। तो न्यूट्रोफिलिस जो है उसका कार्य है रोगाणु तथा मतलब जीवाणु का भक्षण करता है, उसको वो मतलब नष्ट कर देता है, तो रोग जो है नहीं फैलता है। अब हम बात करते हैं रक्त की तीसरे अंग बीपी रक्त विमाणु जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बीपी, शॉर्ट नाम है ब्लड प्लेटलेट, ठीक है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई केंद्रक नहीं होता है। जैसे डब्ल्यूबीसी लाल श्वेत रक्तकण में उसका केंद्रक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, वही बोन मैरो में, ठीक है। इसका जीवन काल जो है 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु पीलिया में ही होता है। इसका मुख्य कार्य जो है रक्त को थक्का बनाने में, ठीक है। इसका मुख्य कार्य कौन है? रक्त को थक्का बनाने में। जब किसी शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो आप देखेंगे 2 से 4 मिनट ब्लीडिंग होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली खून जाना बंद हो जाएगा। तो ये इसका कौन कौन काम है? रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट के कारण ही रक्त जो है ना ऑटोमेटिकली थम जाता है। अगर ब्लड प्लेटलेट की मात्रा कम होगा तो शरीर का खून जाना बंद होगा ही नहीं और पूरे शरीर का ब्लड निकल जाएगा, तो उससे आदमी का डेथ हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, ठीक है। डेंगू ज्वर के कारण जो है मानव शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। डेंगू एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है, ठीक है।
तो ये मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब वो डेंगू बीमारी आता है तो उसके कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कमी हो जाती है। ठीक है। रुधिर अणु के तीनों अंगों के बारे में हम लोग जान चुके। आरबीसी, लाल ब्लड रक्त, श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी और रक्त विमाणु बीपी, तीनों अंग मिलकर के तब रुधिर अणु का निर्माण होता है। तो हम उसके बारे में जान चुके। अब हम बात करते हैं रक्त कार्य। रक्त का क्या कार्य है? शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। ठीक है। शरीर का ताप को ब्लड प्रेशर को नियंत्रित प्रेशर को मतलब नियमित बना के रखता है तथा शरीर को रोगों से रक्षा करता है। किसी भी तरह का रोग शरीर में अटैक नहीं करे उसका रक्षा करता है कौन? रक्त। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना। जब आप देखेंगे कहीं भी आपका चोट उट लगने से घाव भर जाता है तो उस एरिया को फिर कोई किससे भरता है? वही मतलब ब्लड से ही। ब्लड का मतलब वहाँ सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ब्लड से ही घाव भर जाता है। ठीक है। अब हम बात कर तीसरा कार्य है इसका रक्त को थक्का करना। ठीक है। रक्त को ये थक्का करने में सहायक होते हैं, रक्त बहने के लिए रोकते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन तथा उत्सर्जी पदार्थ व हार्मोन का संवहन करता है। पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन तथा उत्सर्जी पदार्थ व हार्मोन का संवहन करता है। पूरे शरीर में इसका जो है ना वहन करता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगला हम वीडियो लेके आएंगे ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर क्या होता है इसके बारे में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।